अभी तक आपने नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी एडवेंचर मूवीज तो देखी होंगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारी एडवेंचर सीरीज ना देखी हो। तो इस वीडियो में हम ऑस्कर विनिंग सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। ये सभी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट वो कमाल की सीरीज कौन सी है। जिसके अंदर हमारी सबसे पहली सीरीज है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। मैंने इस सीरीज को पहले नंबर पर रखा क्योंकि ये काफी बढ़िया सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि अवतार होता है। अवतार मतलब हर कुछ 100 सालों बाद एक अवतार पैदा होता है, जिसके पास चारों तत्वों को काबू करने की शक्ति होती है। जो इनकी दुनिया थी वो 4 तत्वों पर टिकी होती है, जिसमें हवा, आग, पानी और अर्थ होती है। जिसके अंदर सबसे पावरफुल है फायर एम्पायर। लेकिन जो फायर एम्पायर वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, जिसकी आड़ में वो बहुत सारे लोगों का कत्ल शुरू कर देता है। अब इसको केवल अवतार ही रोक सकता है, लेकिन जो अवतार होता है वो एक नन्हा सा बच्चा होता है। इसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता होता आगे क्या कुछ होता है और कैसे वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखता है। वही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना होता है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसे रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है राइजिंग ड्यून, जो कि 2019 में एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे की, जिसकी माँ को लगता है ये एक नॉर्मल बच्चा है, लेकिन अचानक से एक दिन उसके पास सुपर पावर आने लगती है। अब उसकी माँ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये सुपर पावर आ कहाँ से रही है। अब वो बच्चा अपनी सुपर पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उन्हें कंट्रोल करना भी नहीं जानता आगे क्या कुछ होता है और उसे सुपर पावर कहाँ से मिलनी है। वही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना होता है। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसे रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो कि 2017 में एक मिस्ट्री एडवेंचर सीरीज है, जिसके अंदर आपको 2 भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, जिनके पेरेंट्स जलकर मर जाते हैं। अब उनकी कस्टडी उनके दूर के रिश्तेदारों को दी जाती है, जो कि काफी ज्यादा लालची और घटिया होते हैं। उनके सारे पैसे खा रहे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे काफी ज्यादा अमीर होते हैं और इनसे जानवरों की तरह काम करवा रहे होते हैं। और आगे भी बहुत कुछ होता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। इसकी स्टोरी सुनकर तो आपको ये एक नॉर्मल सी सीरीज लग रही होगी, लेकिन एक मास्टरपीस सीरीज है। इस सीरीज के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देख के आपका दिल खुश हो जाता है। मैं तो आप सबको ये सीरीज हाईली रिकमेंड करूंगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसे रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट शो है जेंटलमैन, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक शाही फैमिली की, जिनके हेड की डेथ हो जाती है और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके बेटों को मिलनी चाहिए, लेकिन उस फैमिली हेड के 2 बेटे होते हैं। छोटे वाले को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस बात को लेकर बड़ा भाई नाखुश होता है, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों के अंदर अच्छी खासी बनती है, तो मामला सारा सेटल हो जाता है। लेकिन एक दिन छोटे भाई को पता चलता है कि उसकी नाक के नीचे उसके घर के अंदर एक इलीगल काम चल रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी इलीगल मुसीबतें आने लग जाती हैं। तो वह इस पूरे शो में उस मुसीबतों से निकलने की कोशिश करता रहता है, जिससे उसकी फैमिली तो कम से कम सेव रहे। वो अकेला ये सब कुछ कैसे करता है और कैसी कैसी मुसीबतें उसके सामने आते हैं, वो ही हमें इस पूरे शो में एक्सपीरियंस करना होता है, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, जिसको रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb। हमारा नेक्स्ट शो थ्री बॉडी प्रॉब्लम। कहानी शुरू होती है लंदन सिटी से, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं वे किसी अनजान वजह से सुसाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे होते हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन सब चीजों में एक लिंक ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन से ये शो स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जाता है, कुछ और ही होता जाता है। कहानी एकदम से पलटने लग जाती है, एकदम से आपका दिमाग घूमने लग जाता है कि शो के अंदर हो क्या रहा था, आगे क्या कुछ था। वही सब कुछ हमें इस शो के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ये शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको डेफिनेटली जरूर पसंद आएगा, जो कि आजकल नेटफ्लिक्स पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिसको रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और आप इसको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट शो है पैरासाइट द ग्रे, जिसके अंदर आपको बर कर कोर एक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि एलियन प्रजाति की, जो कि हमारे प्लेनेट पर आ जाती है, यानी कि धरती पर, जिनका इंसानों को अपने बस में करके इंसानी प्रजाति को खत्म कर देने मिशन होता है। उनका अपना मिशन पूरा करने का एक ऐसा एग्जीक्यूशन प्लान होता है कि इंसान सिर्फ देखता ही रह जाता है। आगे इंसान किस तरीके से उनका सामना करता है और एलियन वर्सेस ह्यूमन वार कौन जीतता है, वही सब कुछ हमें शो के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसको रेटिंग लिया 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट शो है बैंडिडोस, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। कुछ चोरों की टीम होती है, जिनको एक खजाने के बारे में पता चलता है। अब आप समझ सकते हैं उनके हालात अच्छे नहीं होते और उनको पैसों की जरूरत होती है, तो जाहिर बात है वो उस खजाने को पाने की कोशिश करते हैं। वो अकेले तो चोर होते नहीं जो इस खजाने को ढूंढ रहे हैं, कुछ और भी चोर होते हैं जो इस खजाने को ढूंढने में लगे हैं। अब ऐसे में खजाना किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता, अब इन दोनों टीमों में ये रेस कौन जीता और एक्चुअल में खजाना है भी कि नहीं, ये भी सवाल पूरे शो के दौरान चलता रहता है। वही सब
कुछ जानने के लिए आपको ये पूरा शो देखना पड़ता है। जैसा आपने मनी हाइस्ट की स्टोरी देखी थी, एक चोरी वाला कॉन्सेप्ट, यही सेम स्टोरी आपको इस शो में भी देखने को मिलती है। वैसे ही आपको कैरेक्टर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अगर मनी हाइस्ट के बाद मुझे कोई शो पसंद आया इस कॉन्सेप्ट पे तो ये था। बर्लिन भी आया था लेकिन उसकी स्टोरी कुछ इतनी खास नहीं थी। ये शो काफी बढ़िया है, मैं तो आप सबको जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर तो आप कोई चोरी वाला शो देखना चाहते हैं तो आप इस शो को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसको रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये सारे शोज आजकल नेटफ्लिक्स पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो कोई भी शो मिस मत कीजिएगा। अगर आप में से किसी ने इनमें से कोई शो देख लिया तो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी न्यू न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।